नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल साधना से सिद्धियाँ में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हिमालय। हिमालय में बहुत सारे रहस्य हैं जो हमारी इंसानी नज़रों से बाहर, विज्ञान से परे, जिसे समझना आम इंसान की बात नहीं है। ऐसे ही कई रहस्यों में से एक है ज्ञानगंज, जिससे हमारे वेद पुराणों में सिद्ध आश्रम और तिब्बत लामा, जिसे शंबाला के नाम से जानते हैं। ज्ञानगंज कहो, सिद्धाश्रम कहो या फिर शंबाला कहो, सब एक ही है। कहा जाता है कि ये वो नगर है जो इंसानी दृष्टि से नहीं दिखाई देता है। वो पृथ्वी के एक अलग ही आयाम में है, किसी देश की सीमा में नहीं, और सैटेलाइट या किसी भी चीज़ में उसे देखा नहीं जा सकता। ना वहाँ पहुँचने का कोई मार्ग मिलता है। वहाँ पर जाने के लिए केवल आध्यात्मिक उन्नति ही एक मार्ग है जिसके तहत मनुष्य वहाँ तक पहुँच सकता है। आज हम उसकी कुछ बात करेंगे, कुछ जानकारी। हिमालय के ऐसे तो कई रहस्य हैं, लेकिन हम आज थोड़ी बहुत जानकारी इसके बारे में प्राप्त करेंगे। सदियों से कई पर्वतारोही उसे ढूंढने के लिए गए हैं और रास्ता भटक गए हैं। कई लोग उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन पहुंच वही पाता है जिसे वहाँ से बुलाया जाता है, जिसको बुलावा आता है, जिसे वहाँ के लिए चुना जाता है। 1920 के साल में एक अनुभवी पर्वतारोही, जो कि एक ब्रिटिश नागरिक था, वह हिमालय के उस वादियों में गुम हो गया। हिमालय की ठंड में वो मरने ही वाला था, लेकिन तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देख के उसकी आंखें चकाचौंध रह गई। उसने देखा कि पहाड़ों के बीच में से एक रोशनी निकलती है और वहाँ पर एक शहर पूरा का पूरा बसा हुआ था, जिसमें दिव्य रोशनी थी। उसके मुताबिक जैसे ही उसने उस रोशनी के अंदर कदम रखा, बाहर का तूफान जैसे मानो थम सा गया। वहाँ पर रोशनी थी, लेकिन वो कोई बिजली की नहीं थी, ना सूरज की, ना चंद्र की। ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो भूमि खुद प्रकाशमान है, दिव्य है। उसने चारों ओर चमकते हुए पेड़ देखे। एक अद्भुत नज़ारा था जिसे शब्दों में वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है। शंबाला, ज्ञानगंज या सिद्धाश्रम की भूमि में जाते ही पृथ्वी के सारे समय का गणित, सारे यहाँ के वैज्ञानिक नियम वहाँ पर धरे के धरे रह जाते। उस सिद्धाश्रम में आज भी हजारों वर्ष पुराने योगी मुनि रहते हैं। उनकी उम्र जैसे बढ़ती ही नहीं है, अभी भी वो 30 या 40 साल के नवयुवक की तरह दिखते हैं। वहाँ पर ऐसा विज्ञान है जिसे हमारा विज्ञान समझ नहीं पाता। स्वामी विशुद्धानंद जी ने कहा है कि उन्होंने जो वहाँ पर देखा, वहाँ के ऋषि मुनि केवल एक आईने की मदद से सूर्य के प्रकाश की किरणों को एक जगह पर एकत्र करके उसमें से कोई भी ठोस वस्तु पैदा कर सकते हैं। कैसी वस्तु है? जैसे भोजन हो, वस्त्र हो, स्वर्ण हो, कुछ भी। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि किसी भी चीज को किसी भी वस्तु में परिवर्तित कर सकते हैं। ऐसा विज्ञान जो हमारी समझ से परे और अध्यात्म से दूर रहने वाले इंसान को केवल वह एक काल्पनिक कथाएं लगती है, लेकिन ये काल्पनिक कथाएं नहीं है, ये सत्य है। कई योगी मुनि महंतों ने उसको देखा है और
उसकी बातें की है, उसका वर्णन किया है। वो वर्णन हम यहाँ करने जाए तो आपको लगता है एक वीडियो में पूरा हो पाएगा? नहीं। उसकी इतनी सारी किताबें हैं, इतने अनुभव है, इतने वर्णन हैं कि करते करते इंसान थक जाए, लेकिन हिमालय के रहस्यों को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। पूरी जानकारी कोई ले नहीं सकता। हिमालय का हर एक पत्थर एक अलग विज्ञान है, अलग रहस्य है। हर एक गुफा, हर एक संत हमारे लोग के आयाम से परे है, जिनकी शक्तियाँ अद्भुत है। और ऐसी शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हम केवल आध्यात्म और खेसरी मुद्रा जैसे प्रयोग से ही हमारे वो दिव्य चक्षु खोल सकते हैं जो हमें उसे देखने के लायक बना सके। सिद्धाश्रम की भूमि चमकीली है, वहाँ समय बहुत धीमा चलता है। वहाँ का एक दिन शायद हमारे 1 वर्ष के बराबर है। ऐसी अद्भुत जगह जो न हमने कभी देखी हो न सोची हो। वहाँ के रहने वाले योगियों का कार्य केवल पृथ्वी पर संतुलन बनाए रखना है। ज्ञानगंज को कोई साधारण इंसान क्यों नहीं ढूंढ पाता? कहा जाता है कि उसके चारों ओर एक शक्तिशाली अदृश्य सुरक्षा कवच है। आधुनिक विज्ञान इसे एक डायमेंशनल गेटवे कह सकता है। स्थानीय लामा बताते हैं कि उस जगह की रक्षा यति और दिव्य रक्षक करते हैं। कोई भी इंसान गलत मकसद के साथ वहाँ पर जाने की कोशिश करता है तो उसे वहाँ पर मति भ्रम हो जाता है, रास्ता भटक जाता है और बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसे लगता है कि वो पहाड़ चढ़ रहा है, लेकिन वास्तव में उसी जगह पर गोल गोल चक्कर काटते रहता है। वहाँ जाने का कोई मार्ग, कोई गुफा नहीं, लेकिन आध्यात्मिक चेतना ही वहाँ जाने का एकमात्र उपाय है, जिसे केवल उच्च कोटि की साधना से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो क्या कोई भी आम इंसान कभी वहाँ पर पहुँच पाएगा? तो वहाँ के योगी मुनि कहते हैं कि वहाँ पर जाने के लिए पैरों की नहीं, लेकिन आत्मशुद्धि दिव्य चेतना की जरूरत पड़ती। जब कोई साधक खेसरी मुद्रा और नाद योग में निपुण हो जाता है तो स्वतः ही वहाँ के योगी उसे वहाँ पर बुलाते हैं। वह स्थान किसी देश की सीमा में नहीं है, लेकिन हमारे आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र में हो, या फिर वो कहे कि हमारी आध्यात्मिक चेतना की उत्कर्ष आयाम में स्थित है। आज भी हिमालय की गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि तपस्वी है जो सिद्धाश्रम और ज्ञानगंज के तपस्वियों ऋषि मुनियों के संपर्क में रहते हैं। लाहिड़ी महाराज भी वहाँ पर गए हुए हैं और भी कई संत हैं जिनके नाम सिर्फ लेने बैठे तो यहाँ पर घंटे लग सकते हैं। उनके अनुभव जानने बैठे तो कई पुस्तकें लिखी जा सकती हैं। साधना से सिद्धियां के इस सफर में हमें जो असंभव लगता है वह असंभव नहीं, लेकिन केवल हमारी अज्ञानता है। हिमालय का आज भी कई गुप्त रहस्यों को समेटे हुए जो विज्ञान और आम इंसान की समझ से परे है। दोस्तों, आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने मित्र, बंधु और परिवार के साथ इसको आगे बढ़ाइए। हर हर महादेव।